अंबर के बेटे का हुआ फेस रिवील और काफ़ी दिनों से इनकी यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रही थी, जो कि सब कह रहे थे कि अंबर की डिलीवरी में मसरूफ़ है, अंबर की डिलीवरी में मसरूफ़ है। तो जी काफ़ी दिनों से ये लोग पूरी वाईटी को धोखा दे रहे थे और शबाना जी जो कि बेटियों के साथ-साथ जो कि उनका बोझ उठा रही थी और अब उसके साथ-साथ उनके बच्चों का भी बोझ उठा रही हैं। अंबर की सास की जो कि ज़िम्मेदारी बनती थी, तो अंबर की सास कहाँ गायब हो गई हैं? क्यों वो अपने यानी कि बच्चे की देखभाल नहीं कर रही हैं, क्यों उसको नहीं देख रही हैं और ये लोग काफ़ी पुराने व्लॉग डाल-डाल के क्यों अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबरों को पागल बना रहे हैं और क्या आखिर ऐसी क्या वजह है जबकि इनकी जबकि गुड़िया की डिलीवरी हुई थी तब इन लोगों ने फ़ौरन ही शो कर दिया था। और इस दफ़ा ऐसा क्या रीज़न है कि जो कि इन्होंने 15 से 16 दिन बाद अंबर की डिलीवरी के 15 से 16 दिन बाद वीडियो डाली है और फेस रिवील भी कर दिया और अंबर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अंबर माँ बन गई हैं। अंबर जी आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि आप माँ बन गई हैं और आपके व्यूअर्स का सब्सक्राइबर को जो कि इंतज़ार था और इंतज़ार आपने इतना करवाया। पहले तो आपने अपनी प्रेगनेंसी को मतलब कि बहुत ज़्यादा कंटेंट बना लिया, अब उसके बाद आप लोगों ने देखा कि भई हमें व्यूअर्स मिल रहे हैं, आ रहे हैं, लोग हमें पूछ रहे हैं आखिर हमें ये व्यूअर्स वीडियो कब डालनी चाहिए और क्यों किस टाइम पे डालनी चाहिए जिसके हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें। तो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज का व्लॉग मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और मैं अपनी रूटीन दिन की सारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा डेली व्लॉग है और रूटीन व्लॉग चैनल है और उसपे मैं थोड़ा बहुत रिएक्शन मतलब कि देख-दाख के दे देती हूँ और जो कि आप लोगों को बहुत पसंद भी आता है। और पिछली लास्ट वीडियो पे भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत थैंक्स है दिल से और शुक्रगुज़ार करती हूँ मैं आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। पर आप लोगों से एक बात और कहनी है कि आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट्स में लाज़मी बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कौन-सी वीडियो के अंदर सीन सही था, कौन-सी बात सही थी, कौन-सी गलत थी और कौन-सी चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन-सी गलत लगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताया करें कि इससे एक हौसला अफ़ज़ाई होती है और पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो में कौन-सी चीज़, कौन-सी बात, कौन-सा तरीका, कौन-सी मतलब कि रेसिपी पसंद आई है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताया करें और वीडियो को लाइक किया करें क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अगर आप लोगों के भी चैनल है तो इससे आपके चैनल को भी फ़ायदा होगा। तो जी गाइज़ ब्लॉगिंग मेरी वही है जो कि रूटीन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और यहाँ मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ी जो कि सर्दियों की सौगात है। तो जी यहाँ मैं वही बना रही थी और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पूरी शेयर कर रही हूँ। बाकी ये है कि वीडियो आप लोगों को एंजॉय करें और मेरे को जो आप लोगों से बातें करनी है वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करती हूँ कि अंबर ने इतने दिन बाद क्यों अपनी डिलीवरी का मतलब कि बताया और उनकी 14 यानी 4 तारीख को उनकी डिलीवरी हुई है और अब उन्होंने 19-20 तारीख को अपनी वीडियो में बताया कि भाई अल्लाह का शुक्र है उनके यहाँ बेबी बॉय आ गया है और उनके साथ ये मसला हुआ सी सेक्शन से उनके यहाँ बेटा आया है जो कि डॉक्टरों ने एनी टाइम पे बोल दिया था कि अब टाइम बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है और अब हम आपको टाइम नहीं दे सकते हैं। तो गुड़िया का भी सी सेक्शन हुआ था पर गुड़िया का पता था कि सी सेक्शन होना है पर अंबर का जो एमरजेंसी में जो सी सेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से इनकी फैमिली ज़ैबत है फर्स्ट बेबी है और घबरा गई होगी क्योंकि ज़ैबत जब पहला बच्चा होता है दूसरे में पता चल ही जाता है कि भाई हाँ सी सेक्शन होना है, पहले में हुआ है तो दूसरे में भी होना है। तो इंसान मेंटली तौर पे बिल्कुल तैयार होता है सी सेक्शन के लिए सेकंड टाइम। पर जब फर्स्ट टाइम होता है और आपको डॉक्टर शुरू से ये कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी क्योंकि अंबर को शायद नॉर्मल डिलीवरी का ही कहा गया था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वॉक कर रही थी क्योंकि वॉक अमूमन नॉर्मल डिलीवरी वाले को ही बताई जाती है जब वो डॉक्टर को लगता है कि हाँ इनके सारे मतलब मामलात बिल्कुल नॉर्मल है और इनकी नॉर्मल डिलीवरी है तो फिर डॉक्टर उनको जाके वॉक बताती है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए वॉक बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो गाइज़ ये अंबर के साथ जो भी हुआ सीन वो इमरजेंसी के तौर पे हुआ और जब इमरजेंसी में इंसान के साथ कुछ भी होता है मतलब कि जो ना सोचा हो वो चीज़ होती है तो उससे इंसान काफ़ी घबरा जाता है। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई आप घबरा गई होंगी, टेंशन में होंगी पूरी फैमिली क्योंकि एक तरफ मोहत्तर के घर पे शादी थी और दूसरी तरफ अंबर की डिलीवरी थी और वो भी इमरजेंसी तौर पे।
क्योंकि अंबर का टाइम शायद बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, और क्योंकि अंबर का यही कहना है कि पूरा साल तो जी गाइस 9 महीने में बच्चा आ जाता है, 9 से 10 महीने, शायद 9.5 महीने लग जाते हैं। तो अंबर को 1 साल क्यों लगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, और ये अंबर बार बार कह रही थी। और बाकी बात रही कि भाई बेटियों का जो बोझ था उसके साथ साथ अब बच्चों का भी बोझ, तो भाई ये बात भी समझ में आती है, समझ में आती भी है, नहीं भी आती कि गुड़िया का तो माशाल्लाह पूरी फैमिली है। अंबर की समझ में आता है कि खाली उनकी सास है, और गुड़िया की तो माशाल्लाह पूरी फैमिली है, नीचे ऊपर उनका पूरा ससुराल है। तो फिर भी उसने अपनी यानी कि छिल्ला जो है वो अपनी अम्मी के घर पे किया, क्योंकि उसका भी सी सेक्शन था। और अब बारी आ गई है अंबर की, तो जी अंबर की भी मतलब कि सी सेक्शन के बाद जो देखभाल है वो उसकी अम्मी ही कर रही हैं, यानी कि शबाना आंटी कर रही हैं, तो उनकी सास नहीं कर रही। क्यों, अब ये वजह तो वही बताएंगी, क्योंकि ये बात भी समझ में आती है कि भाई उनके घर पे सिर्फ वही हैं और कोई लेडी नहीं है, क्योंकि घर के काम भी देखने होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जी गाइस, यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो अपने घर का काम वाम करके फिर मैं आ गई थी अम्मी की तरफ, और यहाँ थी दावत किस खुशी में थी वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि छोटे भाई ने दी थी दावत। तो यहाँ हम बहन भाई थे और हमारी मामू की फैमिली थी, और माशाल्लाह अमूमन हमारी फैमिली में जब भी दावत होती है, ख़ास तौर पे हम ही लोग होते हैं, क्योंकि बहन भाइयों की दावत होती है, गैदरिंग होती है, और मामू की फैमिली होती है, क्योंकि बाकी सारे ननियाल वाले जो के हैं वो हमारे पंजाब में रहते हैं, सिर्फ यहाँ एक ही मामू है। तो वही हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं, और दुख तकलीफ़ खुशी जो भी लगा लो वही हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं, क्योंकि करीब वही हैं, बाकी जो दूर हैं तो बड़े बड़े जो मामलात होते हैं उनके लिए खुशी होती है, तो फिर वहाँ से पंजाब से आते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो थी खुशी वो एक थी, तो यहाँ पे भाई ने जो दावत की थी वो मैं किस खुशी में की थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मेरी पिछली कुछ वीडियो बाद, और यानी कि आप लोगों ने देखा था कि मेरा भांजा दुबई से आया था, और उसके लिए मतलब कि हम लोगों ने वेलकम इस्तकबाल किया था। तो यहाँ जी बस वही था कि मेरा भांजा वापसी जा रहा था, तो उसके जाने की मतलब कि जैसे भी आप कह सकते हैं कि उस लिहाज से उसकी दावत थी, तो उसके लिए मामू भाई ने सबको बुलाया था। तो बस हम वहीं गए आए हुए थे भाई की तरफ, और बस एंजॉय कर रहे थे आपस में। खाने में क्या-क्या था वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ, और क्योंकि जो कि थंबनेल हमारा है और वीडियो का कंटेंट है उसी की तरफ हम ज़्यादातर जाएँगे। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ साथ-साथ शेयर करती रहूँगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी जो कि मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और क्योंकि अब गुड़िया के भी मतलब कि बच्चा यहाँ हुआ, और अंबर के भी मतलब यहाँ हुआ, अब उसकी सास का क्या रीज़न है, क्या नहीं है, वो खुद अपनी वीडियो में आके शायद आप लोगों को बताएँ कि भई क्या है। पर ये है कि शबाना जी ने खुद कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उन दिनों और गुड़िया के मोहत्तर के घर भी शादी थी, और मतलब कि अंबर की भी डिलीवरी थी। तो भाई क्या मसला है कि बेटियों को एहसास नहीं था या कुछ नहीं था, इस बारे में उनकी घर का मसले मसाइल है, तो वो ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से बताएंगे। तो फ़िलहाल क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी के घर में हमें इतनी दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। बाकी बात रही रिएक्शन की, तो ये सारे कमेंट्स जो थे वो उनकी वीडियो पे आए हुए थे, और बाकी फेस रिवील जो हुआ है अंबर के बेटे का वो कैसे हुआ है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ आके ये लोग फंस गए थे कि हमें अब वाकई अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में एक्सीडेंट वाली वीडियो में जब शबाना जी गई थी गुड़िया के घर, तो वहाँ अंबर की कॉल आ गई थी तहसीन के फ़ोन पे, और तहसीन ने कहा कि अंबर की कॉल आई है, तो वहीं अंबर के बच्चे की मोबाइल के ऊपर डीपी लगी हुई थी, तो वहीं अंबर के बच्चे का फेस रिवील हो चुका था, जो कि ये लोग छुपा रहे थे। अब ये लोग फँस चुके थे, तो अब इन लोगों ने कहा लो भई ये तो हम फँस गए हैं। तो यहाँ पर आके इन्होंने अनाउंसमेंट की कि भई अंबर के बेटा हो चुका है, और अभी इस तरीके से क्योंकि ये लोग काफ़ी हद तक फँस चुके थे, वरना अभी इनका कोई इरादा नहीं था। जब तक पूरा सवा महीना अंबर का ना हो जाता तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं बताते। और यहाँ भाई ने खाने में बनवाई हुई थी बिरयानी, बीफ बिरयानी, और चिकन कौरमा और बीफ सीख कबाब बनवाए हुए थे, और यहाँ बड़ी भाभी भी आ गई थी हमारी।
तो यहाँ पे बस सारी प्रिपरेशन हो रही थी और सारी तैयारी हो रही थी खाने की, क्योंकि आप लोगों को पता है गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ लाज़मी बताया करें। और यहाँ गरम-गरम बिरयानी खुल चुकी थी। आप लोग भी आएँ, आप लोग भी खाएँ और वीडियो को लाज़मी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।